जी। इससे पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से हम अपने दर्शकों का परिचय करा। आवाज कट रही है कुछ अनिल भाई। पार्टी के मीडिया प्रभारी शिवांग रस्तोगी। भाई बोलने दीजिए, फिर कौन बोल रहा बीच में? नमस्कार, शुरू कर रहे हैं आज का बिग बुलेटिन और बिग बुलेटिन पर डिबेट शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज की चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह और पार्टी के मीडिया प्रभारी शिवांग रस्तोगी शामिल हैं। कांग्रेस से जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विजय कटियार और युवक कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम तिवारी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी से पार्टी के वरिष्ठ नेता मनदीप यादव और अनिल मिश्रा शामिल हैं। आज 25 मार्च की तारीख है। 25 मार्च 1975 एक ऐसी तारीख है भारतीय लोकतंत्र की, एक ऐसी तारीख है जिसे हमेशा काले अध्याय के रूप में रेखांकित किया जा रहा है। 25 मार्च 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। तत्कालीन गृहमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सिफारिश पर तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अली अहमद साहब ने हालांकि इस पावर के तहत देश में आपातकाल की घोषणा की। देश में आपातकाल की तमाम स्पष्ट किया था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से विपक्ष को दबाया गया, विपक्ष के साथ जो सलूक हुआ उसको लेकर के आपातकाल काले अध्याय के रूप में गिना जाता है। लेकिन आपातकाल 25 मार्च 1975 खत्म हुआ। इस महीने का जो दमन था उसने सत्ता का बड़ा पलटा दिया। कांग्रेस को उठाना पड़ा, कई दलों से मिलकर भारतीय जनता पार्टी को उठाना। इस बात का आज की इस डिबेट करने जा रहे हैं और वो जरूरी भी। आज सहकारी बैंक के चुनाव थे, चुनाव की शुरुआत थी। नामांकन का आज जो प्रक्रिया है संचालक मंडल जाने की उसकी शुरुआत आज हुई और जो संभावना व्यक्त की जा रही थी, लोगों ने भी पिछली चर्चा में इसका जिक्र किया था कि निष्क्रियता और लोग कहते हैं जो सोबत है वो खोबत है। उस सबका हाल ये हुआ कि राजनीति में लोगों को सीखने की भी जरूरत है। 58-62 साल जो कि समाजवादी पार्टी अपना रिकॉर्ड बताती है, वो 58-62 साल का इतिहास आज खत्म हो गया। आज एक नया सूर्य उदय हुआ और एक नई शुरुआत की बात। भारतीय जनता पार्टी ने जो शून्य थी, कभी सहकारिता की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहा नहीं। उस भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास करने शुरू किए तो जितनी जनपद की सहकारी संस्थाएं हैं उन सब पर आज भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। राजनीति में रहने वाले लोगों को इस तरह के प्रयासों से सीख लेने की भी जरूरत है कि अगर आप सोओगे तो खोओगे। कोई किसी के हाथ में कोई चीज, कोई ताकत देने नहीं आता और कोई ना कोई आपका पीछा भी कर रहा है।
आलोचना होगी, आज की डिबेट में बहुत सी चीजें उठेगी, लेकिन ये जरूर है कि प्रयास अगर किए जाए तो प्रयास तो कहीं ना कहीं सफलता मिलती है, और यही हुआ भी। आज जितनी सहकारी संस्थाएं हैं, प्रमुख सहकारी संस्थाओं के जो अंग हैं, उन पर भाजपा का कब्जा है। और जो प्रमुख, सबसे प्रमुख जो संस्था है जिला सहकारी बैंक, जो दो जिलों में काम करती है, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा निश्चित हो गया। तो इन दोनों चीजों को, दोनों घटनाक्रमों को हम जोड़ करके आज की इस परिचर्चा को देख रहे हैं कि लोकतंत्र 25 जून 1975 को और आज 25 जून 2020 को लोकतंत्र अपने 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 ढंग से निखरता है, आगे बढ़ता है। सतपाल जी, शुरुआत करिए आप। निश्चित रूप से आज हमने देखा है कि फेसबुक भरी पड़ी है भाजपा को बधाई देने वालों, शुभकामनाएं देने वालों को। तमाम ग्रुप फोटो पड़े हैं, लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं आपकी चीजें। तो लगता है कि राजनीति में आपने लक्ष्य बना करके चले और उसमें एक बड़ी कामयाबी मिली। शेखर जी, हम सब लोग जो है आपको तो जानते हो कि कोऑपरेटिव के बारे में बिल्कुल जीरो थे, और बाकी लोग पार्टी में काम करते होंगे। जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था तो पार्टी का एक निर्देश प्राप्त हुआ कि कोऑपरेटिव के बीच में पूरी पार्टी को इस बार कोऑपरेटिव के चुनाव लड़ना, उसकी दृष्टि से तैयारी करना है। एक प्रदेश में पहली बैठक हुई थी। हमें सबको लग रहा था कि हमारी दो बार बीच में सरकार रही, कोऑपरेटिव में हम कुछ कर नहीं पाए। इससे पहले भी हमारी सरकार रही है। आज सवाल उठ सकता है कि आज आपकी सरकार है इसलिए आप कोऑपरेटिव में आ गए। इससे पहले भी 2 बार हमारी सरकार रही है, तब भी कोऑपरेटिव पे हम कुछ पूरे प्रदेश भर में बहुत बड़े तीर नहीं मार पाए, कोई ऐसी चीजें नहीं कर पाए। लेकिन पहली बार जब माननीय अमित शाह जी का उत्तर प्रदेश में पदार्पण हुआ और उत्तर प्रदेश के प्रभारी से नाते आए, बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जब हो गए, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम आखिरकार कोऑपरेटिव एक ऐसी चीज है जिससे लाखों लोगों को, करोड़ों को जोड़ा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में हम कोऑपरेटिव की पॉलिटिक्स क्यों नहीं कर सकते? गुजरात में एक छोटी सी समिति के सदस्य हैं आज भी अमित शाह जी, वो कोऑपरेटिव से आगे बढ़कर देश की राजनीति में आए, आज ये देश के गृह मंत्री हैं। तो उनका एक प्रयास था। हमारे जो प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, उन्होंने पहली बैठक उस दृष्टि से ली, मुझे याद है, और तो उसमें हमें लग रहा था कि सब कह तो रहे लेकिन ये कैसे होगा। लेकिन एक बार जब लोग प्रयास करते हैं और ईमानदारी से उस दिशा में काम करते हैं तो रास्ता अपने आप बनता है। आप सब जानते होंगे कि हम अनाड़ी लोगों ने भी जब जिले में चुनाव लड़ा, जब सहकारी संघों में, आपको आश्चर्य होगा कि 66 सहकारी संघों पे हमारा कब्जा था। 70 समितियों पर से लेकर उन पर सब पर सोसाइटियों पर हमारा कब्जा हो गया। और कहीं जो कहते थे कि सारी चीजें बड़ा प्रभाव, बड़ी सारी चीजें हैं, वो एक बात खुल के आई कि इनका सबका धनपन था। कहीं स्ट्रक्चर ऐसा मजबूत खड़ा नहीं था जो कहीं न कहीं बीजेपी के सामने खड़ा हो पाता। लेकिन ये बीजेपी का एक दिन का प्रयास नहीं हुआ, ये 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हम लोगों ने लड़ा। और 50-60 साल का कब्जा सहकारी संघ पर अगर रहा होगा, अगर उपभोक्ता भंडार पे रहा होगा, आज जो बैंक जिसको पकारें सपा, बसपा और भाजपा सब सरकारों में बचाए रहे, और अल्टीमेटली आज उनको यहाँ से जाना पड़ा। उनकी आज एक प्रकार से विधिवत रूप से विदाई हो गई। लेकिन इसके प्रयास पीछे का सतत प्रयास है। हाई कोर्ट में तमाम मुकदमे चल रहे थे, उन सारे मुकदमों को फेस कर पलायन या मजबूरी। देखिए शेखर जी, जैसा कि कहा गया है, जैसा कि आपने बताया कि समाजवादी पार्टी की विदाई, तो ये हम कतई मानने को तैयार नहीं है। इस जिला सहकारिता जो चुनाव हुआ है, आज जो प्रक्रिया संपन्न हुई है, इसमें जिले में जो सत्ता के संरक्षण में, प्रशासन की देखरेख में जो नंगा नाच हुआ है, ये किसी से छुपा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की पराजय इसलिए नहीं मानी जा सकती है कि इस चुनाव के संबंध में जिला समाजवादी पार्टी फर्रुखाबाद को हमारे प्रदेश नेतृत्व से किसी तरह के कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं थे। ये चुनाव जनपद फर्रुखाबाद का चुनाव था। जो स्थानीय लोग विगत कई वर्षों से चुनाव लड़ते चले आ रहे थे, एक उन्होंने भी सहकारिता में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया था। ये कहीं न कहीं उनके मिसमैनेजमेंट को देखने को सामने आया है, जो कि ये परिणाम देखने को मिले हैं। रही बात ये, जो सत्ता में बैठे लोग अपनी पीठ ठोंकने का काम कर रहे हैं,
ये पूरे जनपद ने देखा, बल्कि पूरे प्रदेश ने आज देख लिया है कि सत्ता का दुरुपयोग किस तरह से किया जा सकता है। ये इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। जी, आपसे नहीं, सीखा तो है। ये नहीं लगता मनदीप जी, ये नहीं लगता कि आपकी पार्टी के लोग डीएम के बाहर, डीएम के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे थे और फर्रुखाबाद में इतनी बड़ी समाजवादी पार्टी कंपनी से लेकर के खुदागंज तक और अमृतपुर तक कहीं किसी को खबर नहीं थी इस चीज की, तो आप आपकी अभी मैंने बताया सूचना नहीं तो देते संगठन। अभी मैंने जी अभी मैंने आपको बताया, कहीं न कहीं ये कुप्रबंधन का नतीजा है कि जो लोग इसमें प्रत्याशी रहे या प्रत्याशी बनने के लिए आए, उन्होंने जिला समाजवादी पार्टी फर्रुखाबाद से कोई संपर्क स्थापित नहीं किया। इसलिए समाजवादी पार्टी ये कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं कि हम कहीं किसी जगह पे हम डिफीट हुए, हमको कोई इस तरह की ये आपकी सफाई है, लेकिन जो राजनीतिक पटल है उस पर तो यही कहा जाएगा कि समाजवादी पार्टी धराशायी हो गई, उसका परचम खत्म हो गया। जिला प्रशासन के सामने समाजवादी पार्टी कन्नौज के लोग, जो पीड़ित पक्ष आज धरने पे बैठा, जिस प्रशासन के सामने बैठा, उसी प्रशासन के पूरे संरक्षण और देखरेख में ये प्रक्रिया अपनाई गई। तो ऐसे प्रशासन से जो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि ईमानदारी के साथ साथ निष्पक्षता के साथ कोई वो निर्णय ले पाए, ये जिला प्रशासन के हाथ में नहीं है। मिश्रा जी बात को आगे बढ़ाइए। देखिए, मैं मनदीप भाई की बात से सहमत हूं, आगे बढ़ता हूं। न तो कहीं पलायन जो है वो समाजवादी पार्टी का किरदार कभी रहा और न कभी हमारी कोई मजबूरी रही। हम बढ़ के बात करते हैं, हम चढ़ के बात करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई अधिकृत उम्मीदवार नहीं था और जब हुआ है तब हमने चढ़ करके जवाब दिया है। यही फर्रुखाबाद में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी रही, भारतीय जनता पार्टी के पड़ोस के विधायक पड़े रहे और उसके बाद में जो है सपा के एक सिपाही ने, डॉक्टर सुबोध यादव नाम के सिपाही ने जिला पंचायत पे जो है वो कब्जा किया था। अवैध कब्जा नहीं किया था, आज की तारीख में ये अवैध कब्जा हुआ है। दिल बहलाने को गालिब, ख्याल अच्छा है, बधाइयां खूब मिलेंगी, गुलदस्ते भी मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन खुद जवाब दे रहा होगा कि सत्ता पक्ष में रह करके किस विक्रम का, किस दबाव का, किस नीत का सहारा लेकर के अनीत का आपने ये हासिल किया। समाजवादी पार्टी का कहां पलायन है? संजय कटियार जी बोलिए। जी, कहीं ना कहीं इस चुनाव में सत्ता पक्ष का बोलबाला रहता है और सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है निश्चित रूप से, और हमारा मानना है कुछ इस तरीके से कार्रवाई हुई भी है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम इसको पूरी प्रक्रिया को देखेंगे, चाहे समाजवादी पार्टी में रहा हो, कुछ भी रहा हो, तो जब भी सरकारें रही हैं तो इस तरीके के चुनाव प्रेशर में जीते जाते हैं, सरकार के दबाव में जीते जाते हैं। निश्चित रूप से आज जो चुनाव हुआ है वो भी इसी का नतीजा है, हमारा मानना है इस तरीके से। यही कह सकता हूँ इस विषय पे। बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बहुत खुले शब्दों में कहूंगा कि जहां लोकतंत्र की हत्या होगी वहां कांग्रेस पार्टी बोलेगी। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के पैनल में हमारे साथियों ने अपनी बात बोली, मैं सोच रहा था कि पहले शिवाजी सुनने की आदत डाली है पहले, उसके बाद जवाब दीजिएगा, आपका जवाब स्वीकार करूंगा। दूसरी बात, हमारे जो है अब तक जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हमें कहीं ऐसा लगा है कि जिस चीज का वो विरोध करते थे आज उस शैली को उन्होंने अपनाया है। और एक सबसे बड़ी बात, मैं चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को बड़ा ध्यान से सुने कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपातकाल का रोना अक्सर रोते रहते हैं। सही मायने में तो लोकतंत्र की हत्या 25 जून 1975 को नहीं हुई, सच मायने में लोकतंत्र की हत्या आज 25 जून 2020 को हुई। मैं पूछना चाहता हूं कि सत्ता की चाशनी चाटने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उसूलों को दरकिनार करके सत्ता हासिल करना भरी ही रह गया था क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्या कारण था उस महिला का, सुनिए शिवांग जी, क्या कारण था उस महिला का जिसका पर्चा भी नहीं दाखिल हो पाया? क्या कारण था ऐसा कि प्रशासन के सीएम साहब के कहने के बावजूद देने के एक पर्चा नहीं, बात सुन लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूं
कि बड़ा अफसोस की बात है कि एक महिला 15 में से 14 में 15 पर्चे बिके हैं, विपक्षी दलों का एक पर्चा तक नहीं वहां पर दाखिल करने दिया गया। क्या ये जबरई नहीं है? क्या ये सत्ता का जो है दुरुपयोग नहीं है? आरोप लगाने से पहले इस बात का जवाब देना भारतीय जनता पार्टी के लिए लाजमी होगा। तो इस पर जो है पहले अपनी स्थिति क्लियर करें। सतपाल जी बताइए। देखिए, शुभम जी ने कहा, शायद शुभम जी को कुछ जानकारी नहीं है, इनके पार्टी के लोग भी उसमें से कहीं नहीं गए। फर्रुखाबाद में जिले का एक भी व्यक्ति, एक भी डेलीगेट पर्चा खरीदने वहां नहीं गया, नंबर 1। नंबर 2, एक कन्नौज जनपद के लोग ड्रामा करते रहे वहां बैठे, इसलिए कि उनके पास कोई डेलीगेट नहीं था। नीचे से चुनाव होके आए। पहले क्या होता था, कोई चुनाव नहीं होता था, खाली लोग नाम आ जाते थे और लोग नामांकन कर लेते थे। बीजेपी आज नहीं सत्ता में, 10 साल पहले भी सत्ता में थी, तब हमने नहीं कब्जा कर लिया किसी पर। 10 साल सत्ता में रहे, बीच में कोई कब्जा नहीं कर लिया, कोई कोऑपरेटिव का नहीं। आज इनके पास एक आदमी नामांकन के लिए था ही नहीं। कन्नौज की एक महिला नामांकन करने के लिए आई और बाद में कैलाश राजपूत से उसकी जब वार्ता हुई तो उसने कहा भाई तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं। तो उसने कहा हम तो चले आए थे। उसने पर्चा खरीदा और वापस होके वो नहीं आई। ये लोग डीएम साहब के यहाँ धरना देते रहे, लेकिन एक व्यक्ति मौके पर नामांकन करने के लिए नहीं आया। नंबर 1 तो ये बात। नंबर 2 ये बात है कि भाई नैतिकता का पाठ समाजवादी पार्टी के लोगों को नहीं पढ़ाना चाहिए। वे समाजवादी पार्टी का क्या पाठ पढ़ाएंगे? जिन्होंने इस देश में लोकतंत्र की हत्या की, वो कांग्रेस आज कह रही सही हत्या आज हुई है। वो तो आज भी लोगों दिख रहा के है। नाखून छीले गए, सारी लोगों की स्थितियां खराब की गई। उस इमरजेंसी की तुलना आप किससे कर रहे हो? छोटे सिंह ने आपके पूरे फर्रुखाबाद में कभी कोऑपरेटिव चुनाव होने दिए? जब उनकी सरकार आई तभी वो अपने तरीके से अपना सिस्टम कर लेते थे। बड़े बड़े लोगों के हाथ से पर्चे छीने जाते थे, बड़े बड़े लोग पर्चा दाखिल करने नहीं जा सकते थे। अगर आपको ये लगता है कि इसलिए लगता है आपको कि आपने जो पाप किए हैं, आपको लग रहा है कि बाकी लोगों ने भी किया होगा। जहां तक ये सुबोध यादव की बात कर रहे हैं, अभी अनिल मिश्रा जी भाई साहब कह रहे थे कि हमारे यहाँ वो स्थिति हुई। अरे भाई, ये वही सुबोध यादव हैं जो संतोष यादव से चुनाव हार गए थे। जबरदस्ती उसको बूथ से बाहर निकाल के 35 वोट से इनको जीता हुआ अमृतपुर से दिखाया गया। हम लोग सब जानते हैं और इसलिए अलग ये लोग बात न है। बोले, सूप अलग बोले तो बात बोले, है। छल्ली क्या बोले, गलत बात, बात का चेक है। गलत बात। और वो गलत हार गए बात। थे। बेबुनियाद यादव ने मरगाना से बाहर से आया था और उसको दबाया है हम लोग। रुपए ये लोग दबा दिया और आज बनी थी। अब बाकी हार गई 2000 ये सब चीजें बोलने की नहीं है। और कितना लोग समाजवादी पार्टी में आप सब जानते हैं। आज वो चीजें नहीं करना चाहिए। आज ये है जब आप पहलवान बूढ़ा हो जाता है ना, तब वो केवल बकैती करता है, उसके बस में कुछ नहीं होता है। अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में खत्म हो रही है, कांग्रेस खत्म हो रही है, आपका नीचे देश नहीं है, तो नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा युवा है, युवा रहेगी। समाजवादी पार्टी का नेतृत्व युवा है और युवा रहेगा। समाजवादी पार्टी के आया करिए आप केवल डेलीगेट आप सुनते नहीं आया। जिस तरह का 10 आप जिस तरह का बोल रहे हैं, आप जिस तरह का समाजवादी पार्टी के मनदीप भाई, समाजवादी पार्टी की उनकी युवा नेतृत्व के किए हुए कामों को उद्घाटन आप कर रहे हो, तस्वीर अपनी लगाने की बात करते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग ये जो बात करते हैं, आज भी समाजवादी पार्टी का एक भी व्यक्ति जहाँ बैठा है उसकी गुंडाई देख लीजिए। और इसलिए वो पार्टी नहीं है, वो गिरोह है। मुलायम सिंह का गिरोह था, कांग्रेस का गिरोह है और ऐसा कांग्रेस का हाल है। चलिए हम गिरोह बन, अरे आपकी बात की सतपाल भाई, हम गिरोह बन सही, लेकिन हम सर्कस नहीं है। आज तो सर्कस जो है लोगों ने कब्जा किया। केवल एक सूत्र रखा है, नियम कानून धज्जियां उड़ाते हुए किसी तरह से सत्ता पदों पर लाभ उसी के क्रम में मंदिर जी बोलिए, समय खत्म हो रहा, फिर बोल नहीं पाएगा कोई। जो जिस तरह से ये पार्टी में गिरोह और गैंग की बात वो लोग ना करें जिन्होंने पूरी तरह से दर्शा दिया है कि गैंग क्या होता है। आज जनपद फर्रुखाबाद का बच्चा जानता है कि गैंग क्या होता है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आचरण आज देखने को मिला। रही बात, समाजवादी पार्टी हमेशा युवा थी, युवा है, युवा रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
आपने केवल एक लक्ष्य बना रखा है, किसी भी प्रकार से अपने लाभ लेने वाले पदों पे पहुंचना, उन पे सुशोभित होना, उन पे कब्जा करना, चाहे लोकतंत्र की हत्या करनी पड़ी हो, चाहे जो रास्ता अपनाना पड़ा हो। क्या आपने केवल एक रास्ता बना रखा है, एक लक्ष्य बना रखा है, किसी हमें तरह से होना है, इसके अलावा दूसरा कोई आपको टारगेट नहीं है। आपने सारी चीजों को करते हुए जी। देखिए अनिल भाई साहब जी, आज आपने बहुत अच्छी शुरुआत करी है, लोकतंत्र की बात करी। 25 जून 1975 का वो काला अध्याय इस देश की जनता कभी भूल नहीं सकती है, जब लोकतंत्र पर कितना बड़ा आघात किया गया। लेकिन आज कहने में ये गर्व है, फर्रुखाबाद के अंदर 25 जून हमेशा याद रहेगा, जब भ्रष्टाचारियों की बेड़ियों से कॉरपोरेटिव के लोग आजाद हो गए। भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर पहुंच गया था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। आज कॉरपोरेटिव भ्रष्टाचार के उन बिल्कुल उससे आजाद हो चुकी है, और आज समाजवादी पार्टी जो चार दशकों तक जिसने आज जो है कॉरपोरेटिव के अंदर ऐसा नंगा नाच किया और लोकतंत्र की हत्या की हर समय समय पर, प्रत्येक चुनाव पर, आज मुझे कहने में बड़ा गर्व है कि हमने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के आधार पर ये चुनाव, इसके 14 मेंबर जीतने का काम किया है। मुझे ये कहने में बिल्कुल गर्व है। दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। शुभम जी बोलिए। जी, मैं शिवांग जी की बात पर ही आ रहा हूं। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि फर्रुखाबाद की जनता ये 25 जून 2020 की तारीख नहीं भूलेगी। विश्वास रखिए शिवांग जी, कोई नहीं भूल पाएगा, क्योंकि जिस भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है, जो नीति और नियत की बात करती है, सच्चाई की बात करती है, आज उसका एक चेहरा सामने आ गया है, जो कहीं ना कहीं जनता की बात कर रही है। जिस तरीके से आप लोग जो इस्तेमाल करते हैं, हमारी जो मर्यादाएं नहीं है, जो हम इतने घट का इस्तेमाल कर पाए। लेकिन जो सच्चाई है वो शायद आज आप जब अकेले में बैठेंगे तो सोचेंगे जरूर कि एक गलत हुआ है। और मुझे ये लगता है कि आप लोगों की भारतीय जनता पार्टी की जो आज फर्रुखाबाद जिले की जो शैली रही है, मुझे नहीं लगता है कि ये शैली, ये सोच आपके उन आदरणीय नेताओं की रही होगी जो भारतीय जनता पार्टी की नींव हुआ करते हैं। सोचिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज एक महिला के साथ अभद्रता हुई है, जो कहीं ना कहीं एक शर्मिंदगी का विषय है भारतीय जनता पार्टी को। इसके लिए अपने आप को गलत बोलिए, किसी महिला के साथ कोई अभद्रता नहीं हुई है, और न किसी ने एप्लीकेशन दिया, न किसी ने कहा है। आप ये मनगढ़ंत कहानी मत बोलिए, कोई सही बात हो तो वो बताइए। ये मनगढ़ंत कहानी मत बोलिए, मनगढ़ंत है। मानवर कई सारे मीडिया चैनलों ने तक रिपोर्ट पेश कर चुके हैं। मैं आपसे निवेदन कर सकती है, ऐसा नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी जानकारी पर उंगली उठाने से पहले कृपया अब तक की जो मीडिया की खबरें हैं उनको एक बार देख जरूर लें, क्योंकि सबने इस घटना को बड़े बड़े तरीके से उल्लेख किया है। कृपया पढ़ जरूर लें, क्योंकि गलत आरोप लगाना कांग्रेस की आदत नहीं है, और न गलत आरोपों के आधार पर हम आपके सामने बैठते हैं। कृपया पढ़िएगा जरूर। चलिए अनिल मिश्रा जी, मनगढ़ंत कहानी है, डीएम दफ्तर पर धरना मनगढ़ंत कहानी है, महिला के साथ कोई घटना नहीं हुई। भाई साहब, एक कहानी इनकी मनगढ़ंत हो, पूरा का पूरा इतिहास मनगढ़ंत इनका है। एक चावल निकाल करके आज उसके ऊपर ये बहस करने की बात कर रहे हैं, क्या वो भी मनगढ़ंत कहानी थी? जिस वक्त सपा के कार्यकर्ताओं को जो है हिंसा का सहारा लेकर के वहां पे पीटा गया था, कितनी मनगढ़ंत कहानियां हैं भाई साहब। इन बातों से मतलब नहीं, सवाल इस बात का है, किसी को नहीं सुनिए, पूरी की पूरी जनता देख रही है, और जनता से बड़ी अदालत कोई नहीं होती। और आने वाले वक्त में आपको जवाब देना होगा, जनता की अदालत को जवाब देना होगा। अपने आप सामने आई किससे। विजय कटियार जी बोलिए, एक मिनट। देखिए, मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय शिवांग जी ने ये कहा है कि अब 25 तारीख आज 2020 को कोऑपरेटिव से भ्रष्टाचार मुक्त हुई है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि 4 साल से आपकी सरकार चल रही है, कहां पे भ्रष्टाचार हुआ उसका आप उजागर ही नहीं कर पाए। 4 साल से आप जांच करा सकते थे कोऑपरेटिव में कहां पे भ्रष्टाचार हुआ। सुन लीजिएगा अभी आगे आप बोलिएगा भ्रष्टाचार कहां हुआ, इसकी जांच हो। सुन लीजिएगा, मैं अभी पॉइंट पे आके आपको बताऊंगा क्यों आप लोग कोई बात मानते नहीं, ये भी बताऊंगा। दूसरा बात, नामांकन नहीं हो पाया,
इस चीज की जांच होनी चाहिए। आखिर कोई महिला नामांकन करने के लिए आई, क्यों नहीं हो पाया, जांच होनी चाहिए। तीसरी बात सुनिए, आप लोग हमेशा अपनी बात रखते हैं, दूसरे की मानते नहीं है। आपने कहा 10 चीन ने 10 सैनिक नहीं छोड़े। मैंने उस दिन भी आपसे कहा चीन ने 10 सैनिक, चार ऑफिसर्स के साथ में 6 सैनिक, 10 सैनिक छोड़े। अगले दिन आपने पढ़ा तो आप तो कोई चीज मानने ही नहीं चाहते, तो आपके सामने कहा क्या जाए। नेता वहां से उनका कांटेक्ट था चीन वालों से, तभी तो उन्हें पैसे तुरंत पता। मंदीप जी बोलिए, आप तो कोई बात मानने ही नहीं चाहते। मंदीप जी बोलिए, एक मिनट। अरे मंदीप जी, आवाज आ रही? चलिए सुमन जी, आप बोलिए। देखिए, ऐसा है कि अभी हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने बड़ा कायदे की बात बोली है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे कि उस दिन की चाइना वाले घटना पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार नहीं किया था, 2 दिन बाद जब सब न्यूज कवरेज देख लेंगे तो आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि हाँ, ऐसी बात है। और फिर मैं एक बात कहता हूं कि हम मनगढ़ंत आरोप नहीं लगाते, तथ्यों के आधार पर बोलते हैं। तो कृपया भविष्य में भी हम लोग की बात पर विश्वास करने की प्रयास करिएगा। आपको लाभ ही होगा, समाज में जनता की नजर में आपका विश्वास ही बढ़ेगा, ना कि इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप से। और जो गलती हुई है, एक विपक्षी का अगर वहां पर नामांकन हो जाता तो क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर थी कि उस विपक्षी को वहां चुनाव में नहीं हराया जा सकता था? इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पर बलपूर्वक अब तक समाजवादी पार्टी करती रही होगी, वही आज व्यवस्थाएं आज भारतीय जनता पार्टी ने पेश की है। ये सामने जो दिख रहा है, और सच्चाई को जो है मतलब जो है नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मनदीप जी बोलिए। मनदीप जी, इसराज बोलिए, एक मिनट खत्म कर रहे फिर। भाई साहब, पूरा लब्बो-लुआब है, आपके सामने है। और उसके बाद में ये है कि इनके सामने नक्कार खाने में ये तूती की आवाज नहीं सुनते। सदाचार सब इनके जिम्मे, भ्रष्टाचार सब पूरी दुनिया के जिम्मे। जनता अगर हारी है आज, अगर जनता कहीं पे जो है उसने अपने लूजर रही है, तो उसकी जिम्मेदारी आपके सत्ता पक्ष का जो है वो तिकड़म और सत्ता पक्ष की बेईमानी को जाता है, जिसको खुलेआम यहाँ की जनता ने देखा है। शिवांग रस्तोगी बोलिए। अब समाजवादियों की क्या कहा जाए, इनकी शुरुआत ही, इनकी नीत और नियत ही भ्रष्टाचार से शुरू होता है और भ्रष्टाचार पे ही खत्म होती है। इन समाजवादियों के पास और कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि आज इनका जब वर्चस्व खत्म हो रहा था तो इनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। एक समाजवादी लोग आज कहीं दिखाई नहीं दिए। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक तरीके से इसमें विजय हासिल की है, और ये बिल्कुल कहने में बिल्कुल कोई गर्व है आज कि आज जो है कॉर्पोरेटिव इन लोगों से आजाद हो गया है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी इस तरीके से जब सत्ता में आती थी, इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करती थी, ये सबके सामने जग जाहिर है। ये भाई साहब बताएंगे कि समाजवादी पार्टी ने कहां कहां कितना कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। ये दिन के अंदर खुलने वाला है। ये सारी चर्चा का लबो-लुबाब ये है, सारी चर्चा का लबो-लुबाब ये है कि जो हमने शुरुआत में कहा कि प्रयास करने से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, और भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया है। और आरोप लगा देने से हमारी रणनीति नहीं बनी थी, हमें कोई निर्देश नहीं थे, हम कोई पहुंच नहीं पाए, सूचना नहीं थी, ये सारी चीजें बहाने। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।